मुझे बाबा जी पे पूरा यकीन है, क्योंकि ऐसे मामलों में उन्होंने हजारों लोगों की तलाकें करवाई हैं। तुम देखना एक दिन वो हिबा को तलाक देके तुम्हारे कदमों में आके बैठ जाएगा। सच्ची? तो और क्या, तुम्हें तो पता है हसीना कि मैं झूठ नहीं बोलती। अल्लाह करे ऐसे ही हो, वो हिबा को तलाक दे दे और शुजात गुस्से में आके फरहाना को घर से निकाल दे। होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। बस तुम थोड़ा सब्र से काम लो, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह, आ गए आप। तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर हूँ। तो आपको इतनी देर क्यों लग गई? अहमद तो इतनी देर पहले आ गया। वैसे वो कुछ काम करने थे हमें, वो काम करके आ रहे हैं। कैसा काम? वक्त आने पे बता देंगे हम आपको। दवाई ली थी आपने टाइम पे? खा ली थी। क्या बात है, आज खाना खा के आप दोबारा लेट गए? आपने जाना नहीं है क्या? हाँ, जाना तो है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहीं बुखार तो नहीं हो गया? नहीं है बुखार भाई, जाओ, ऐसे ही रेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं कौन सा तुम्हारी खिदमत करने के लिए मरी जा रही हूँ? वो तो मैं किचन समेटी थी, मुझे एकदम से ख्याल आया तुम अभी तक काम पे नहीं गए हो, इसलिए पूछने आ गई। उफ, खुदा की पनाह, इतने बड़े रेडियो पाकिस्तान के साथ कोई रेस्ट कर सकता है? जा रहा हूँ मैं। अच्छा, आप बैठे रहे, मैं बाहर चली जाती हूँ। मैं तो इसलिए आ गई थी, आप इस तरह उदास बैठे हुए थे, इस तरह तो कभी आप कारोबार के नुकसान में भी नहीं बैठे हुए होते। कारोबार का नुकसान तो पूरा हो जाता है, जो नुकसान मेरा हुआ है ना वो पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह, क्या हो गया है? कितने मासूम मरे थे जब तुम पैदा हुई थी। अच्छा, क्या हो गया? मैंने तो यही पूछा है ना, किस चीज का नुकसान हुआ है? मेरा भी तो हक है कुछ जानने के लिए। हाँ, हक है जानने का, और क्या जानना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो, ऐसी मासूम बनी हुई हो। हाय अल्लाह, क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मेरे अपने बिछड़े सारे। अरे बहन तो चलो बहन थी, किसी तरह सब्र कर लेता। तुमने तो मेरा बेटा मेरा नहीं रहने दिया, कमर तोड़ के रख दिए मेरी। आजम, क्या हो गया इनको? मैं कॉफी लाती हूँ आपके लिए। नहीं, बहुत थकन है, मैंने, आप बेडरूम में ही ले आइएगा, वहीं पी लूंगा। ठीक। डैड, कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बहुत बेहतर हूँ बेटा। आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। बहुत जरूरी काम था, इसलिए गया। हेल्थ से बढ़कर तो कोई काम भी नहीं होता। अगर कोई ऐसा काम था तो आप मुझे बता देते। तुम नहीं कर पाते वो काम जो हम करने गए थे। ऐसा क्या काम था? हम जायदाद तकसीम करना चाह रहे हैं अपने। व्हाट? मगर क्यों डैड? हिबा को सेट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये फौरी तौर पर आपकी बिजनेस और प्रॉपर्टी की जरूरत कहां से आ गई? आपसे हिबा ने कोई डिमांड की है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? हो तो कुछ भी सकता है। शहजाद मियां, हम इस बात पर बहस नहीं करना चाह रहे हैं, जाइए आप। ओके डैड, मैं असल में सुबह से परेशान था। आपकी गाड़ी का हॉर्न सुना तो आपसे मिलने आ गया। देखिए, जो भी कुछ होगा आपके मशवरे से होगा, इसलिए प्लीज डोंट ट्राई टू इंटरफियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके डैड, आप आराम करें। शुजात, डैड, क्या हुआ डैड? आर यू ओके? बूढ़ा होता जा रहा है तुम्हारे वाले। नहीं डैड, बूढ़े नहीं हुए आप, बस इधर उधर की टेंशन आपने बहुत पाल ली हैं, उनको अवॉइड किया करें। अच्छा, तो आप नसीहत कर रहे हैं हमें? नहीं डैड, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए शुजात। होल्ड ऑन, क्या हुआ अनुषे?
कुछ नहीं, वो पानी पीने आई थी मैं। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो कि शहजादा आ रहा है। जी, शहजाद आ रहा है। आज हम डिनर पर साथ जाएंगे। हाँ हाँ, जरूर जाओ, जरूर जाओ। आप किससे बात कर रही हैं? मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं डॉली आंटी से बात कर रही हूँ बेटा, डॉली आंटी से। ओह, ओके, कैरी ऑन। खबर तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इसमें रत्ती बराबर भी गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती होगी भी नहीं मैडम, आप फिक्र ना करें। जैसा मैंने कहा है ना, बिल्कुल वैसे करते चले जाओ, पीछे लगे रहो उनके। जी ठीक है। अच्छा सुनो, तुम मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस बात की भनक भी पड़े अनुषे को। बिल्कुल ठीक है जी। दिल को तो समझा नहीं पा रहा हूँ। देखो दानियाल, जितनी मोहब्बत में हिबा से करता हूँ उतनी ही अपनी इज्जत से भी करता हूँ, इसलिए कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहा। हाँ वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें बहुत संभल के चलना होगा, और अगर अंकल की जगह अपने आप को रख के देखो तो शायद वो गलत नहीं होंगे। हाँ, सब कुछ मेरा ही तो किया धरा है। देखो अहमद, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। पता नहीं तुम्हारे अंदर फजूल लड़कों वाली आदत कहाँ से आ गई है। मैं खुद को ब्लेम नहीं कर रहा, हर बात को अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। देखो कल ही हम एफर्ट स्टार्ट कर देंगे बिजनेस को स्टार्ट करने की, तो हिबा इस सिचुएशन में अकेली रह जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, उससे जरा भी इंतजार नहीं होगा। तो पहले काम करते हैं, कल से ऑफिस ज्वाइन करते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स हायर करते हैं और वर्क प्लान पे काम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर मैं कल यहीं आ जाऊँ? नहीं, बाबा ने सिर्फ इस शर्त पे पैसे दिए हैं कि ऑफिस के जो भी काम है स्ट्रक्चर तक वो सब उनसे पूछ के करना है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या ऑफिस ले लिया? जी कल वही डिस्कस करना था, लेकिन सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी। ठीक है, मुझे लोकेशन टेक्स्ट कर देना, सुबह 9:30 बजे आ जाऊंगा। कर दो। एक बात बताओ, तुम्हारी डिटर्मिनेशन बाबा को इतनी पसंद आई कि उन्होंने फौरन हामी भर ली हमारा बिजनेस स्टार्ट करवाने। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका। क्यों भाई, मेहनत तुम्हारी भी होगी, तो ऐसे फजूल का थैंकफुल होने की जरूरत क्या है? नहीं यार, मैं देखो अहमद, तुम्हारा ये डिस्कस भी मत करना। ऑफिस के लिए कुछ चीजें ले ली हैं, और हाँ वो कल तुम अपना कोई जरूरी सामान यहाँ भूल गए थे। नहीं, मैंने पैक कर लिया था। अच्छा, हिबा को सलाम कहना। ठीक है, चलता हूँ मैं। और सुन, हाँ अंकल का गुस्सा ठंडा हो जाने दो, कोई गलती मत कर बैठना। डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगा। चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ज्यादती है इसके साथ। हिबा से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद ट्रस्ट लूज हो गया पूरी फैमिली का इस पर। ये तो नहीं सोचेगा, लेकिन मैं जरूर पता लगा के रहूंगा कि है कौन जिसने पिक्स भेज कर सारा मामला गड़बड़ किया। सोचना पड़ेगा। जिस घर में मुझे रहना था सुकून से, वहाँ मेरे ससुर की बीवी राज कर रही है, और अब अहमद और हिबा भी। मैं डैड से मिलना चाह रही थी, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आपने आना है तो आप आ जाए। जी ठीक है। अरे फायदा तो तभी है ना कि उधर हिबा की तलाक होगी और इधर फरहाना बीबी फारिग हो जाएंगी। मगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। अरे भाई खैर तो है। वो जरीना और उसका मियाँ खाने पर आ रहे हैं। अचानक? नहीं, शाम को फोन आया था। जरीना कह रही थी कि तुम्हारे बगैर दिल उदास हो रहा है। अल्लाह खैर करे, पहले तो कभी तुम्हारे लिए उदास नहीं हुई वो। कोई भी मौका आप ना हाथ से जाने मत देना मेरे बहन भाइयों पे तंज किए बगैर। अच्छा, मैंने तंज नहीं किया है, अब तुम समझो तो मैं क्या करूं। अच्छा सुने, एक बात मैं कह रही हूँ, वो 2 साल के बाद हमारे घर आ रहे हैं, प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत करना। मैं तो उल्टी सीधी कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन वो उल्टा सीधा देखने आ रही है, वरना जानता हूं मैं कितनी मोहब्बत है तुमसे। आगे ना आप अपनी आई पे, मेरे बहन भाई
आपको बर्दाश्त होते नहीं है, तंज आप हाथ से जाने नहीं देते। हाँ, सारी उम्र तुम्हारे रिश्तेदारों का पेट मेरे फरिश्तों ने भरा है। सीधे तरीके से बता दें कि आप चाहते क्या है। मैं कुछ नहीं चाह रहा, लेकिन तुमने सोचा क्या जवाब दोगी उनके सवालों का? कैसी सवाल जवाब? अरे, वो पूछेंगे नहीं कि अहमद कहाँ है, फरहाना किधर है, बहू किधर है। हाँ ये तो है, तो मैं कह दूंगी कि भाई बाहर घूमने फिरने गए, जैसे हम सबको कहते। अरे क्यों झूठ बोल बोल कर अपना अमालनामा स्याह कर रही हो, और कब तक झूठ बोलती रहोगी? ये आप अपनी बदफितरत बहन से पूछें, जिसका किया धरा है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? अरे बहन तो जो भी है, बहू का क्या कसूर था? तुम खुद पर गौर करो ना तो पता लगे कि हम फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं, और हमसे गलती हो सकती है। सारी गलतियां मेरी हैं। अब तुम ये उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाना बंद करो। उस अय्याश आदमी की बेटी को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी अपने बेटे के साथ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। शहजाद, क्या हुआ? आई वॉन्ट टू लिव दिस मोमेंट। पता नहीं दोबारा ये वक्त कब आए। ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। आई स्वेयर मैं तो तंग आ गई हूँ, ये मुश्किल वक्त खत्म ही नहीं हो रहा। कम ऑन यार, इन बातों में कुछ नहीं रखा। तुम इन बातों को बार बार डिस्कस मत करो, परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉरगेट ऑल दिस शहजाद। कम ऑन यार, जस्ट ट्राई। चलो हम अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं। वैसे I had a great time today. Thank God. वैसे क्या तुमने कसम खाई हुई है कि अपने घर के बारे में कोई भी बात नहीं करोगे मुझसे? क्या मतलब? क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे डैड के बारे में 3 मर्तबा सवाल किया और तीनों बार तुमने बात को बदल दिया। ऐसा नहीं, ऑब्वियसली सी बात है कि डैड की तबीयत बेहतर है, जब भी तो मैं इतना खुश नजर आ रहा हूँ। वो तो मुझे पता है, but this is not the way कि तुम खुद से मुझे घर के बारे में कुछ भी ना बताओ। ऐसा नहीं अनुषी, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैं हिबा के लिए इतनी परेशान थी और तुमने 1 मर्तबा भी उसका जिक्र नहीं किया। मैं क्या करूं? तुम्हें देखने के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तुम फिर से बात को बदल रहे हो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हिबा बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। जो खौफ मेरे दिल में था ना, वैसा कुछ भी नहीं है। दैट्स गुड। और बाकी सब? बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं मेरे लिए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि डैड तो खफा हुए होंगे ना अहमद से। हाँ, हुए तो होंगे, क्योंकि हम सब की आंखों में धूल झोंकने के बाद वो ऐसा मासूम बना फिर रहा है। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि उसने तुम लोगों को फेस कैसे किया होगा बाद में। मुझे जो ढीठ लोग होते हैं ना, इन पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ तो शर्मिंदगी हुई होगी ना। मुझे तो मुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं उसे खुद अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसका और मेरा आमना सामना हो गया ना, तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। देखो शहजाद, ये बहुत नाजुक रिश्ता है और तुम हिबा से तो मोहब्बत करते हो ना। वही मोहब्बत तो मेरा रास्ता रोक लेती है। बस ये रास्ता रुका ही रहना चाहिए, मगर डैड को इस बारे में जरूर कोई स्टेप लेना चाहिए। हाँ, कुछ सोच तो रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं? क्या डिवोर्स दिलवाना चाह रहे हैं हिबा को? मुर्शिद, हिबा उससे मोहब्बत करती है। हाँ नहीं, मैं भी इसीलिए पूछ रही थी कि ऑब्वियसली वो डिवोर्स तो नहीं दिलवाना चाह रहे होंगे ना। नहीं, वो आई थिंक बिजनेस डिवाइड करने की कोई बात कर रहे थे। What? हाँ, अभी आने से पहले मेरी डैड से बात हुई थी। मेरे ख्याल में हिबा को अब वो उसके साथ नहीं भेजेंगे। क्या मतलब? अब वो कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? तो क्या अहमद और हिबा परमानेंटली वहीं पर रहेंगे? हाँ, मेरे ख्याल में बेहतर तो ये रहेगा, क्योंकि वो करता कराता तो कुछ है नहीं। हिबा को लेकर कभी एक दोस्त के फ्लैट पर जाता है, कभी दूसरे दोस्त के फ्लैट पर जाता है। ऑब्वियसली सी बात है कि डैड तो ऐसा नहीं चाहेंगे ना। वो तो ठीक है, लेकिन कोई घर भी तो खरीद कर दे सकते हैं ना उसे, ऐसे कैसे? हाँ, हो सकता है कि वो ऐसे ही करें,
but I'm not sure about anything. तुम कभी भी किसी भी चीज के बारे में श्योर हुए हो? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, और हो भी क्या सकता है। जिस घर में मुझे रहना था सुकून से, वहां मेरे ससुर की बीवी राज कर रही है, और अब अहमद और हिबा भी। अनुषे प्लीज काम डाउन, तमाशा मत बनाओ, लोग देख रहे हैं। व्हाट? ये तमाशा है? और जो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को बना दी है वो क्या है? मुझे नहीं पता था तुम इतने बुज़दिल निकलोगे। You're a coward. I hate you. अनु, हेलो हिबा, यहाँ बहुत जरूरी बात बतानी है। अच्छा, क्या हुआ? मैं और दानियाल कल से अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। तुम लोग कुछ करने की ठान लो तो तुम्हारे इरादों को कोई नहीं ला सकता। वैसे तुम लोगों का कोई भी प्रोजेक्ट मेरे बिना कामयाब नहीं रहा। ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं। जानती हूँ, लेकिन कुछ भी ऐसा मत करना जो हमारे रिश्ते में दीवार बन जाए। क्या मतलब? मतलब तो साफ साफ है, किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर होती है। तुम्हारे तुमसे झूठ कब कहा है? अब मैंने ये तो नहीं कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा है। तो फिर? बस उससे कभी झूठ बोलना मत, वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और तुम्हारा इस तरह बात करना मुझसे बर्दाश्त होगा? मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं डैड के पास जा रही हूँ। तो इतना परेशान होकर क्यों जा रही हो? क्योंकि मैं उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे वो नाराज नहीं होंगे तुमसे। और अगर हो गए तो माँ बाप की नाराजगी में उनकी मोहब्बत होती है। अच्छा, तो फिर अंकल आंटी की नाराजगी को तुमने मोहब्बत क्यों नहीं समझा? हिबा, अगर बात सिर्फ उनकी नाराजगी की होती तो मैं मना लेता, मगर उन्हें खुद में से और तुम में से एक को चुनने की शर्त रखी थी। तुम बताओ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता? और अगर यही सब कुछ डैड ने करने के लिए कहा तो? ऐसा नहीं होगा। मैंने बताया था ना, उनसे मेरी बात हुई थी। लेकिन तुम तो तैयार ही नहीं हो वो करने पे जो वो चाह रहे हैं। हिबा, कल मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ सेटल हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा अगर डैड ने? कम ऑन हिबा, बी पॉजिटिव, इतना नेगेटिव मत सोचो। तुम जाकर मिलो उनसे, कुछ नहीं होगा। तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन। pick up the phone, damn it. I will not tolerate this. This is unfair. हेलो आंटी। जी बेटा। अनुषा घर पहुंच गई है क्या? नहीं तो, वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना, घर कैसे पहुंच सकती है? गॉड, क्या करूं? हेलो शहजाद, शहजाद। मुझे ये उम्मीद नहीं थी अनुषा तुमसे, लेकिन मेरी मजबूरी है ये। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। I love you so much. How could you, Anusha? How could you? इतना रूड भी हो सकती हो तुम मुझसे? मैंने सोचा भी नहीं था कभी। गॉड, अनुषा खुद कहाँ गई होगी, क्या किया होगा, ये सब क्या हो रहा है? I can't believe this.
शुजात, आप अभी तक जाग रहे हैं? मेडिसिन भी नहीं ली होगी ना? हम इंतजार कर रहे हैं। किसका? हिबा। वो तो नहीं आएगी अभी। मैंने आपको बताया था बहुत हर्ट है, सुबह को रो भी रही थी। आप ये बात हमें ना भी बताती तभी हमें अंदाजा था। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? पर हम बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से, लेकिन उसे अपनी जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते हम। और ये काम तो हम किसी को भी नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा करने भी नहीं देना चाहिए बच्चों को। ये बहुत जरूरी है। हाँ, और चाहे कोई भी हो, एक जैसा रवैया रखना चाहिए। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, मैं भी उन दोनों का एक जैसा मुस्तकबिल चाहती हूँ शुजात। थैंक्स। किस बात का? हमारा बहुत बोझ कम कर दिया आपने। मुझे तो कुछ और लग रहा है। क्या? मैंने तो अपना बोझ भी आप पे लाद दिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है तारा। ऐसा ही है। इसलिए किसका फोन आ गया? हिबा का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सोते नहीं रही थी? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। बताएं। वो मैं डैड से मिलना चाह रही थी। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आपने आना है तो आप आ जाए। जी ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके। देखा, मैंने कहा था ना आपको कि वो जरूर आएंगे। शहजाद का भी फोन बंद आ रहा है, अनुषा भी फोन पिक नहीं कर रही है। ये रह कहाँ गई ये लड़की? मॉम, मॉम, अरे क्या? मॉम, मैं अब शहजाद के साथ नहीं रह सकती। तो गुस्से में क्यों हो तुम? हुआ क्या है? अच्छा बैठो, बैठ के बात करते हैं। आओ बैठो, शाबाश। मॉम, सड़कों पर पागलों की तरह फिरती रही हूँ मैं। He has hurt me a lot. उसने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए हैं। पागलों का खानदान है उसका। मुझे कुछ बताओगी कि हुआ क्या है? पहले तो वो अपनी सारी कमिटमेंट्स तोड़कर मुझे दुबई से यहाँ ले आया। फिर उसके डैड ने शादी कर ली और अब कह रहे कि उसके डैड उस हिबा और अहमद को भी अपने घर में रखना चाहते हैं। वो क्यों? मॉम, वो कह रहा था कि फिलहाल उसके डैड जो है वो उस अहमद पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो उस अहमद को घर से बाहर निकाल दे। जब वो लड़का इस काबिल ही नहीं है तो अपनी बेटी को वहाँ क्यों दे रहे हैं? फारिग करे उसे। यही तो होना चाहिए ना। अरे फायदा तो तभी है ना कि उधर हिबा की तलाक होगी और इधर फरहाना बीबी फारिग हो जाएंगी। मगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। उस बुड्ढे के सर पे तो इश्क का भूत सवार हो गया है। दोनों बच्चों की जिंदगियां दांव पे लगा दी उसने। वैसे अनुषा, तुम्हारा जो ससुर है ना, बहुत बड़ा आशिक मिजाज है। जो भी है वो, मगर मैं शहजाद को छोड़ सकती हूँ, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सुन लो मेरी बात, तुम गुस्से में ना अकल सो जाती है और तुम ये बात साबित कर रही हो। तो और क्या करूं मैं? यही तो चाहते हैं वो लोग। अहमद और उसकी फुप्पो की नजरों में सबसे ज्यादा तुम ही तो खटकती हो। लेकिन मॉम, यही तो वो लोग चाहते हैं कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दे हमेशा के लिए, और फिर शहजाद के लिए अपनी मर्जी की लड़की तलाश करे और उससे उसकी शादी करके पूरे घर पे राज करे। बट हाउ इज दैट पॉसिबल मॉम? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें तो अपनी नंद पे और अपने ससुर पे बड़े बड़े गुमान थे, मगर शहजाद मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। खुदाया अनुषे, एक तरफ तुम कह रही हो कि उस पागल खाने में तुम दोबारा कभी नहीं जाओगी, और हाँ, तो नहीं रहना चाहती ना। अगर हिबा वहाँ रहेगी तो मैं वहाँ नहीं रहूंगी। मैं यही तो समझाना चाह रही हूँ तुम्हें कि तुम वहाँ नहीं रहना चाहती, और अगर शहजाद उनकी बातों में आ गया तो क्या करूँ? क्या कहना चाह रही हैं आप? जो हो रहा है उसे होने दूं। मैं ये नहीं कह रही बेटा तुम्हें, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर शहजाद के साथ झगड़ा करोगी तो तुम्हारे मसले हल नहीं होने वाले। तो क्या मैंने गलती की? नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम इस बारे में सोचो। प्लीज मॉम, मैं इस बारे में मजीद आर्ग्यू नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, काम डाउन। अभी जाके तुम आराम करो, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? शाबाश। ओह खुदाया, क्या से क्या हो गई मेरी बेटी।
अनुशे इतनी बेबस नहीं है शहजाद। तुमने, तुम्हारी फैमिली ने और मॉम ने बहुत नचा लिया अपने इशारों पर मुझे माफ करते हैं। कैसे माफ कर दें हम आपको माफ कर देने से क्या गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाएगा? वाई डैड वाई? क्यों इतना तन्हा कर दिया आपने मुझे? क्यों इतनी तलखियां भर दी आपने हिबा की जिंदगी में? क्यों? काश डैड, काश मेरे बस में होता, मेरे बस में होता आपको छोड़कर जाना, आपके अगेंस्ट खड़े हो जाना। काश मैं निकाल सकूं आपको इन क्रिमिनल्स के चक्कर से। काश की जिंदगी एक दफा फिर वैसी हो जाए जैसे पहले थी। नहीं, मैं ऐसे नहीं बिखरने दूंगी खुद को। जिस मोहब्बत के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, यूं तमाशा नहीं बनने दूंगी। अनुशे इतनी बेबस नहीं है शहजाद। तुमने, तुम्हारी फैमिली ने और मॉम ने बहुत नचा लिया अपने इशारों पर मुझे। अब मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। I will do whatever I want. Dad? बोले हिबा, क्यों? वो मैं आपसे कह रही, जो भी आप बोलेंगी ना, ये समझ के बोलिएगा कि आप अपने वालिद से बात कर रही हैं। अब हम आपके दोस्त नहीं रहे। डैड मैं तो बस आपसे, बस अब हम आपके दोस्त नहीं हैं। इस बात पर बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी डैड? बोलिए ना, क्यों? हिबा बेटा, हमने आपको और शहजाद मियां को बचपन से 3 चीजों के बारे में बताया है ना, एतमाद, दिल और आईना। ये तीनों चीजें एक बार टूट जाएं तो फिर कभी नहीं जुड़ पाती हैं। जी डैड। बताया था ना कि ये तीनों चीजें टूट जाएं तो फिर जुड़ नहीं पाती हैं। फिर क्यों? Then why did you do it? Why? क्यों तोड़ा आपने इतनी बुरी तरह हमारा एतमाद? डैड तो मैं क्या करती? अरे अरे आप हमारा गुरूर है। इतना बेबस करके तो नहीं पाला कि आपको पता ना हो कि आपको क्या करना चाहिए। क्यों किया आपने ऐसे? लेकिन मोहब्बत निभाना भी तो आप ही ने सिखाया। मोहब्बत को निभाना सिखाया है आपने, लेकिन नई मोहब्बत को निभाने के लिए पुरानी मोहब्बतों को तोड़ तो नहीं देना चाहिए ना, निकाल तो नहीं देना चाहिए अपनी जिंदगी से। नई मोहब्बतें अपने लिए अलग जगह बनाती हैं बेटा। लेकिन डैड मैं तो बस, अच्छा बस
मैं आपसे कोई एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने हमारे एतमाद को, हमारी मोहब्बत को, हमारी दोस्ती को क्यों तोड़ा? आपने क्यों सैक्रिफाइस किया? कुछ नहीं किया मैंने ना ही आपका एतमाद तोड़ा, ना ही आपका भरोसा, ना ही आपकी दोस्ती। मैंने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया डैड। अहमद परेशानी में था डैड, मैंने तो बस उसका साथ दी। मुश्किल में साथ देना भी तो आप ही ने सिखाया डैड। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा मुझे? मेरी एक दफा बात तो सुन ले। तो आप हमें समझाइए ना, बोले, बताइए हमें वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपने हमारा एतमाद, हमारा दिल, सब कुछ सैक्रिफाइस किया? डैड मैं तो बस क्या, देखिए, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। हमें बताएं वो क्या मजबूरी थी। अरे ये कोई तरीका होता है बा? अगर आपको या अहमद को कोई तकलीफ थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो आपको हमें बताना चाहिए था। अब हम क्या समझे? आप ओवर कॉन्फिडेंट थे या हमसे झूठ बोलना चाहते थे? अगर अहमद की जगह शहजाद होता और जो कुछ मैंने किया वो अगर अनूशा करती, तब आप क्या कहते डैड? तब भी ये गलत होता ना बेटा। हमने कभी शहजाद मियां में और अहमद में तफरीक नहीं की, जैसे हमने आप में और अनूशे में कभी तफरीक नहीं की है। मगर इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती आपको कि आप मुश्किलात में पड़ते जाए, हमें ना बताएं। आप ठीक कह रहे हैं डैड, ना बता के मुश्किलें वाकई बढ़ी हैं, लेकिन मैं मान तो रही हूं अपनी गलती। मुझे माफ करते हैं। कैसे माफ कर दें हम आपको माफ कर देने से क्या गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाएगा? ये लम्हे यादगार भी हो सकते थे बेटा। क्या ये जख्म है, ये भर जाएंगे हिबा? बचपन से हमने आपको कभी तनहा नहीं छोड़ा, कभी कोई गलत बात नहीं सिखाई हमने आपको, और आपने हमारा एतमाद तोड़ दिया। कैसे माफ कर दें हम आपको? कोई तो माफी का रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं है बेटा, बस आज से हम जो कहेंगे आपको उस पर चलना पड़ेगा। बस हम थक गए, हमें आराम की जरूरत है। आप जा सकती हैं, जाइए। ये रिश्ते कैसे बरसों के बिन देखे टूट जाते हैं, ये सहारे जो जिंदगी के हाथों से छूट जाते हैं। Men Bij, who were used as human shields by Islamic State militants, have been freed. There have been scenes of joy and relief as they celebrated their freedom in the streets. क्या हुआ हिबा? हिबा क्या हुआ है, बताओ। क्या बोलूं? बोले क्या बोलूं? कुछ बोलोगी तो मुझे पता चलेगा ना। हुआ क्या है? मैं दुनिया का बड़े से बड़ा दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन डैड का मुझ पे से ट्रस्ट टूट जाए, ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। अहमद, डैड समझते कि मैंने उनसे झूठ बोला। तुम ही मुझे बताओ, मैंने क्या उनसे झूठ बोला है? मैंने कोई झूठ नहीं बोला ना। बोलो। बैठो यहाँ पे। डैड अभी गुस्से में है, इसलिए वो सब कुछ कह रहे हैं।
मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि बात खुल के इतनी फैल जाएगी तो कभी ये रिस्क नहीं उठाता। और मैंने सोचा था कि हम खुद वापस आने के बाद उन्हें सब कुछ बता देंगे, लेकिन क्या करें अब अहमद? हिबा, हमें हौसले से काम लेना पड़ेगा और मुझे पूरा यकीन है डैड तुमसे ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह सकते। डैड की नाराजगी नहीं खत्म होगी। मैंने डैड का ऐसा नेचर अपने साथ कभी नहीं देखा। अगर मैं मुझसे ऐसी नाराज रहे तो मैं तो नहीं रहेंगे नाराज। ट्रस्ट में, मैं उन्हें पूरा यकीन दिलाऊंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। भरोसा है ना मुझ पर? अच्छा, तो डैड ने क्या कहा? वो बात ही तो नहीं कर रहा मुझसे। कुछ कहे तो मैं मान लूं, मगर उन्होंने मुझे अपने पास से भेज दी। अरे तो थक गए होंगे वो। वो पहले मुझसे घंटों बातें करते थे, तब तो कभी नहीं थके। अरे तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना उनकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? प्लीज हिबा, इतना मत सोचो। और मैं जो अपने बिजनेस के लिए इतना कुछ शेयर करना चाह रहा, तुम सुनना ही नहीं चाह रही। प्लीज अहमद, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो। अनुषा, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए। उसका अजाला क्या सॉरी से हो सकता है? जिसके लाइफ पार्टनर की मोहब्बत उसके हर कदम पे साथ चलती है, उसे इन जाहिर चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वाकई तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? जी। वो तो जो भी फैसला कर रही है शहजाद, गुस्से में आकर कर रही है। तुम मुझसे समझाने की कोशिश करो। जब तक वहां से कोई इसे लेने नहीं आएगा ना, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। अहमद इतना इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? अहमद बिल्कुल भी इरेस्पॉन्सिबल नहीं है।